Good morning, students. We have already taken data literacy in offline classes in computer lab through PMP online publisher book. Now I am revising it through the CBSE handbook. The name of unit is Unit 2 Data Literacy. I am revising. We have already completed this unit in offline in computer lab using PMP publisher book. But now I am revising it through the CBSE AI handbook. So this is very important video revision for you. So kindly concentrate and do prepare it. Unit 2 Data Literacy. Basics of data literacy. So this approach contains some session plus activity both, which I am going to complete in this video tutorial. In this module, you are going to familiarize with the concept of data literacy. Data literacy क्या है ये इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा. Further, we would be recognize the different categories of data. डेटा लिटरेसी क्या है, डेटा के कैटेगरीज क्या होती है, ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे. ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेसन के, हम सबसे पहले तो डेटा लिटरेसी की डेफिनेशन बताएंगे और उससे रिलेटेड कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखेंगे. देन डेटा लिटरेसी के क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट है हमारे डे टू डे लाइफ में, वो हम देखेंगे. देन पर्सनल डेटा, डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, ये चीज़ें क्या है इसके बारे में अवेयरनेस और इनके क्या डिफरेंसेस है वो समझने की कोशिश करेंगे. सो अल्टीमेट लर्निंग आउटकम विल बी, हम डेटा लिटरेसी को डिफाइन करेंगे, डेटा लिटरेसी का हमारे डे टू डे लाइफ में और डिसीजन मेकिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या यूज है, क्या इम्पैक्ट है वो देखेंगे. डेटा लिटरेसी प्रोसेस की फ्रेमवर्क हम देखेंगे. डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी, ये दो टर्म में क्या डिफरेंसेस है दैट वी विल आल्सो सी. देन वी विल सी पोटेंशियल रिस्क विथ डेटा. डेटा में क्या क्या रिस्क हो सकती है, डेटा को उन रिस्क से कैसे सिक्योर रखेंगे, दैट आल्सो वी विल लर्न. एंड वी विल लर्न द मेजर टू प्रोटेक्ट अवर डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. हमारा जो डेटा है उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को किस तरह से हम प्रोटेक्ट करें, ये भी हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे. So let's start with the first topic, that is introduction to data literacy. Data literacy means knowing how to understand, work with and talk about data. So this definition is very important in point of view of understanding as well as exam. So data literacy का मतलब होता है डेटा को समझना, डेटा के साथ वर्क करना, डेटा के साथ बात करना. सो व्हाट डज इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल 9th ए में अगर 40 स्टूडेंट्स है, मैंने आपको 40 स्टूडेंट्स का PT1 का रिजल्ट दे दिया ऑफ ऑल सब्जेक्ट. सो आपको उस डेटा को अंडरस्टैंड करना है, उस डेटा के ऊपर वर्क करना है, यानी मार्क्स और परसेंटेज के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. उस हिसाब से आपको ये पता करना है कि कौन से स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में टॉपर है, कौन से स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में फेल हो गए. ये सब चीज़ों को समझना यानी डेटा लिटरेसी. सो डेटा लिटरेसी का पहला मतलब होता है डेटा को अंडरस्टैंड करना, दूसरा मतलब होता है डेटा के ऊपर वर्क परफॉर्म करना, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, सर्च करना, सॉर्ट करना, और तीसरा मतलब होता है टॉक अबाउट डेटा, उस डेटा के बेसिस पे कुछ डिसीजन लेना, उस डेटा को समझना. आप ये डेफिनेशन अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. इट इज अबाउट बीइंग एबल टू कलेक्ट डेटा, डेटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज यानी डेटा को समझना है, और डेटा को डिफरेंट डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करना है ताकि समझना आसान हो जाए. कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, टेबुलर फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म, पाई चार्ट, बार चार्ट एंड सो मेनी. सो चलिए रिवाइज करते हैं, एग्जाम में भी आ सकता है. डिफाइन डेटा लिटरेसी. सो डेटा लिटरेसी मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा, वर्किंग विद द डेटा, टॉकिंग अबाउट द डेटा, collection of data, analyzing means understanding of the data, and representing the data in a different forms. कौन से different forms? Tabular form, textual form, numerical form, graphical form,
pie chart, bar chart, and so on. Let's try to understand this diagram. Data. डेटा जनरली रॉ फैक्ट और इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपके क्लास में जो 40 स्टूडेंट है उनके पूरे PT1 के ऑल सब्जेक्ट के मार्क्स आपको दे दिए, तो वो आपके लिए रॉ इंफॉर्मेशन हो गई, वो आपके लिए रॉ डेटा या रॉ फैक्ट हो गया। अब जब आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, उसको बार चार्ट पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करोगे, प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करोगे, उसमें टॉपर कौन है फेल कौन है इस तरह से डेटा सेग्रीगेट करोगे, तो वो हो जाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो डेटा लिटरेसी इज ऑल अबाउट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, नॉट जस्ट अ रॉ डेटा। सो डेटा रॉ फैक्ट में रहता है, लिटरेसी में हम उस डेटा को प्रॉपरली अरेंज करते, our ability to read that data, our ability to understand, comprehend and communicate that data is called as a data literacy. तो ग्रीन वाले के तरफ ध्यान दीजिए, डेटा लिटरेसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डेटा। आपको 40 स्टूडेंट के परसेंटेज का डेटा सब्जेक्ट वाइज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन से स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट में टॉप किया है, कितने स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे लो स्कोरिंग कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस में मेरिट आए हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस में फेल हुए, लाइक दैट। हमें डेटा को इंटरप्रेट करना है, डेटा को कम्युनिकेट करना है, ये होता है डेटा लिटरेसी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। डेटा पिरामिड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वर्किंग विद डेटा। सो डेटा पिरामिड 4 स्टेजेस में आता है, और वो स्टेजेस आपको नीचे से ऊपर देखना है, नीचे से ऊपर। सो लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेटा पिरामिड। यू नीड टू मूव फ्रॉम बॉटम, बॉटम टू अप जाना है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस पिरामिड का बॉटम हिस्सा, दैट इज डेटा। तो डेटा रॉ फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे मैंने बोला ना, आपके पास 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, सो दिस इज अ रॉ डेटा, 40 स्टूडेंट मार्क ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स अरेंज इन अ रैंडम मैनर। सो डेटा रॉ फॉर्म में अवेलेबल होता है, वो ज्यादा यूजफुल और मीनिंगफुल नहीं होता, ये पिरामिड का बॉटम पार्ट है। उसके ऊपर हम आते हैं इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन यानी डेटा का प्रोसेस्ड वर्जन। तो हम उसमें हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, इस टाइप के इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सो डेटा को प्रोसेस करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, हु इज टॉपर, हु हैज फेल, what this data is representing, when this data is captured, where this data is going। सो ये पूरे डेटा के बारे में हम प्रॉपर प्रोसेस करके अरेंज करके डिटेल एक रिपोर्ट बनाते हैं, दैट कम्स अंडर द इंफॉर्मेशन। फिर तीसरा हिस्सा होता है नॉलेज। अब उस इंफॉर्मेशन से हमें कुछ नॉलेज मिलेगा, हमें ये पता चलेगा कि कौन टॉपर है, कौन फेल्यूअर्स है, कौन से सब्जेक्ट में हाई स्कोरिंग हुआ है, कौन से सब्जेक्ट ने पुअर परफॉर्म किया है। सो वी गेट द नॉलेज अबाउट दैट डेटा। एंड फोर्थ इज विजडम। विजडम अलाउज अस टू अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग इन पर्टिकुलर वे। अब विजडम में हम क्या कोशिश करेंगे कि अरे चलिए साइंस में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो व्हाई, ऐसा क्या किया, सब्जेक्ट इजी था क्या, क्वेश्चन पेपर इजी आया था क्या, या टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया क्या, क्या रीजन है, व्हाई इट इज हैपनिंग कि साइंस रिजल्ट इज बेस्ट, एंड व्हाई इट इज लाइक दैट कि मैथ रिजल्ट इज वेरी पुअर। सब्जेक्ट डिफिकल्ट है क्या, पेपर डिफिकल्ट था क्या, टीचर्स ने प्रॉपर सिलेबस नहीं पढ़ाया था क्या, लॉट मेनी रीजंस कैन गो। सो दिस इज कॉल्ड विजडम। सो डेटा पिरामिड में 4 स्टेजेस होते हैं, जो हम बॉटम टू अप जाना चाहिए। डेटा का मतलब होता है रॉ डेटा, जस्ट इट इज अ कलेक्टेड डेटा, वो कोई मीनिंगफुल नहीं होता है। जब हम उस डेटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल वे में अरेंज करते, दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के वक्त आपको हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये 4 चीजें पूछना है। फिर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें नॉलेज मिलेगा कि क्या हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म हुआ है, कौन सा बुरा, ऑल दोस थिंग। सो हाउ, ये क्वेश्चन नॉलेज में आता है। और चौथा आता है विजडम। विजडम में ये डिसाइड करते हैं कि नॉलेज में जो हमें मिला है,
उसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसे चीजें क्यों हुई, व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों इस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म हुआ, क्यों इस सब्जेक्ट में बुरा परफॉर्म हुआ, दैट कम्स अंडर द विजडम। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और कोई भी पार्ट इस वीडियो का ना समझ में आए तो आप उस चीज को रिवाइंड करके देख सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड डेटा पिरामिड विथ स्पेसिफिक ट्रैफिक लाइट एग्जांपल। मैंने तो ऑलरेडी आपको ये पिरामिड आपके क्लास का PT1 का रिजल्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑल सब्जेक्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, बट लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब डेटा क्या है, तो जैसे कि रेड ट्रैफिक लाइट 1 लगा है, ये है डेटा। अब इंफॉर्मेशन क्या है, साउथ फेसिंग ट्रैफिक लाइट ऑन ABC स्ट्रीट हैज टर्न रेड। आपको डेटा में क्या पता चल रहा था कि 1 नंबर का ट्रैफिक लाइट रेड ऑन हुआ है, इससे हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा 1 नंबर का यानी कौन सा ट्रैफिक लाइट रेड हुआ है, आपको कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ये रॉ है। सो दिस बिकम डेटा। नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन, साउथ फेसिंग ट्रैफिक लाइट ABC स्ट्रीट, यानी ABC नाम का एक रोड है, उस रोड में साउथ फेसिंग में एक ट्रैफिक लाइट लगा है, वो रेड हुआ है। सो इट इज मोर मीनिंगफुल। सो दिस इज इंफॉर्मेशन, इसमें आपको वेयर हु व्हेन सब पता चल रहा है। तीसरा है नॉलेज, ट्रैफिक लाइट इन माय डायरेक्शन हैज टर्न रेड। अब नॉलेज में आपको और अच्छे से पता चल रहा है कि जो ट्रैफिक लाइट रेड लगा है ना, वो मेरे तरफ रेड लगा है, यानी मैं ट्रैफिक में अभी फिलहाल में रुका हुआ हूँ। ठीक है। अब विजडम, तो इससे आप विजडम क्या लेंगे, मेरे तरफ का ट्रैफिक लाइट रेड हुआ है तो मेरा विजडम होना चाहिए कि आई नीड टू स्टॉप द कार। एक बार फिर से समझाता हूं। डेटा क्या, डेटा था कि ट्रैफिक लाइट रेड हुआ, ये रॉ है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। सेकंड है इंफॉर्मेशन, हमें ये पता चल रहा है कि ABC नाम का एक रोड है, आर्नी रोड या दारवा रोड नाम का एक रोड है, उसमें साउथ फेसिंग तरफ एक ट्रैफिक लाइट है जो अभी रेड हुआ है। नॉलेज क्या है कि वो ट्रैफिक लाइट मेरे डायरेक्शन में है, यानी मेरे सामने का ट्रैफिक लाइट रेड हुआ है। और विजडम क्या है, मैं क्या डिसीजन इसके ऊपर से लूं कि मुझे मेरी कार स्टॉप करना है। एक एक्टिविटी दी है जो आपको परफॉर्म करना है। राहुल रेटेड द 3 फिल्म्स। राहुल की जगह आप खुद को मानिए, आपने 3 फिल्म्स देखी है कॉन्जिकेटिवली, और आपको उन 3 फिल्म को रेट करना है, बैड, बेस्ट और एवरेज। कैन यू फिल्टर द डेटा फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, आर दे ऑफ द सेम टाइप। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप इसको समझिए और करने की कोशिश करिए। मैं एक दूसरे सब टॉपिक के तरफ चलता हूँ। टॉपिक है 2.1.2, इम्पैक्ट ऑफ डेटा लिटरेसी। आपने डेटा लिटरेसी क्या है उसकी डेफिनेशन समझ ली, आपने डेटा का पिरामिड के 4 स्टेजेस देख लिए। नहीं समझा होगा तो यू कैन रिवाइंड दैट मच पार्ट ऑफ द वीडियो। नाउ वी विल सी इम्पैक्ट ऑफ डेटा लिटरेसी। इम्पैक्ट ऑफ न्यूज आर्टिकल, सिलेक्ट एनी ट्रेंडिंग न्यूज। तो आपको एक ट्रेंडिंग न्यूज को सिलेक्ट करना है, न्यूज आर्टिकल जो बहुत ट्रेंडिंग में है फिलहाल में, उसको आपको चूज करना है। ठीक है। सेशन प्रिपरेशन लॉजिस्टिक फॉर अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। मान के चलिए आपके क्लास में 40 स्टूडेंट है और ये पेयर एक्टिविटी है, दो दो बच्चे के ग्रुप में ये की जा रही है। तो ये एक्टिविटी करने के लिए हमें 20 कंप्यूटर लगेंगे। क्यों, 40 स्टूडेंट है, पेयर में एक्टिविटी करना है, पेयर यानी दो, तो एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट, तो ऐसे 40 के लिए 20 ग्रुप, 20 ग्रुप के लिए 20 कंप्यूटर। पर्पज क्या है, द पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी टू एंगेज पार्टिसिपेंट इन वेरियस सिनारियो दैट इन्वॉल्व कलेक्टिंग द डेटा। आपको ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, एनालाइजिंग द सोर्स, वो डेटा कहाँ से आया है, एम्पसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वैलिडेशन, वो डेटा सही माध्यम से आया है क्या, आज तक या जी जैसे रेपुटेड चैनल से आया है क्या, कि कोई XYZ ऑनलाइन चैनल से आया है। ठीक है। तो फिर आपको डेटा लिटरेसी समझना है, वो डेटा कितना ऑथेंटिकेट है वो समझना है, रिलायबल है क्या, कितना बायस अनबायस है, ये सब आपको समझना है उस डेटा के बारे में। तो एक टेबुलर फॉर्म में आपको अरेंज करना है।
एक ट्रेंडिंग न्यूज हम पकड़ के चलते, मान के चलिए कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी के रिगार्डिंग कोई न्यूज ट्रेंड हो रही है ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा ऑथर ऑफ द सोर्स। वो न्यूज जो आप देख रहे हैं वो कौन से सोर्स से आई है, उसकी वेबलिंग क्या है, हाउ वॉज द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द सोर्स, सोर्स ने उस सिचुएशन को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। कहीं किसी का अननेसेसरी फेवर तो नहीं लिया गया, कहीं किसी के अननेसेसरी अपोज में तो नहीं बोला गया, कहीं ये बायस तो नहीं है, ये न्यूट्रल है कि नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा। एंड की फिगर इन द सोर्सेस, तो ये सब आपको एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है कि आपने वो ट्रेंडिंग न्यूज कौन जो पढ़ी है उनके सोर्सेस कौन थे, उसकी लिंक, उसके बाद में वो सोर्सेस के बारे में वो पूरा ट्रेंड के बारे में टोटल सिचुएशन के बारे में डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर था क्या, अनबायस था क्या कि बायस था, किसी की तरफ झुकाव तो नहीं था, किसी के अपोज में तो नहीं था, कि फिगर्स क्या, ये सब आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू रैंक द सोर्सेस ऑफ न्यूज। अब आपको देखना पड़ेगा कि चलो मैंने ये आज तक पे देखा, ये एक यूट्यूब चैनल पे देखा, तो ऑफकोर्स आपने रैंक किसको ज्यादा देना चाहिए, तो मे बी आज तक। क्यों? क्योंकि आज तक एक रेप्यूटेड सोर्स है। आपने जो किसी एक्सवाइजेड यूट्यूब चैनल से देखा होगा वो उतना शायद रेप्यूटेड ना हो, तो आपके जो सोर्सेस है जहाँ से आपने वो ट्रेंडिंग न्यूज़ चार पांच जगह से देखी होंगी, तो चार पांच जगह से जहाँ से आपने देखी होंगी उनको आपको रैंक वाइज अरेंज करना है कि ये सबसे रेप्यूटेड चैनल है, ये नंबर वन पे रखेंगे, ये थोड़ा लेस रेप्यूटेड है, इसको नंबर टू पे रखेंगे, एंड सो ऑन। सो आपको रैंक डिसाइड करना है, डेटा सोर्स, और उसके बारे में भी को रिमार्क लिखना है। सो वी कैन कंक्लूड दैट एवरी डेटा टेल्स अ स्टोरी। हर डेटा के पीछे एक स्टोरी छुपी होती है, बट वी मस्ट बी केयरफुल बिफोर बिलीविंग द स्टोरी। डेटा लिटरेसी का मतलब यह होता है उस स्टोरी के ऊपर आप डायरेक्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, आप उस स्टोरी को प्रॉपरली चेक करिए, उसको डिसाइड करिए, केयरफुली समझिए कि इसके ऊपर बिलीव करना चाहिए कि नहीं। सो डेटा लिटरेसी इज इसेंशियल बिकॉज इट enables individuals to make informed decisions, think critically, solve problems and innovate। हाउ टू बिकम अ डेटा लिटरेट, अब आपको ये तो समझ में आ गया डेटा लिटरेसी क्या है, डेटा लिटरेसी का इम्पैक्ट क्या है, उसका पिरामिड क्या है। अब आपको भी ये इच्छा हो रही होंगी कि आप खुद भी डेटा लिटरेट होनी चाहिए, तो आप डेटा लिटरेट खुद को कैसे बनाएंगे, हाउ टू बिकम अ डेटा लिटरेट। सो एवरी डेटा टेल्स द स्टोरी, we should be careful before believing on that story। Data literate is a person who can interact with the data to understand the world around them। आप खुद को डेटा लिटरेट तब मानेंगे जब आपको कोई भी डेटा को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप उस डेटा के पीछे की स्टोरी समझ पाएंगे, कौन से स्टोरी पे कौन से डेटा पे बिलीव करना है किसको नहीं करना है वो समझ पाएंगे, डेटा के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन जनरेट करके, नॉलेज जनरेट करके, विजडम से डिसीजंस ले पाएंगे, तब हम बोलेंगे कि आप डेटा लिटरेट हो चुके हो। इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको वर्ड टू वर्ड बुकिश लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है, ट्राई राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम मानेंगे कि आप डेटा लिटरेट हो चुके हैं या नहीं। कैसे क्या डिसाइड करते हैं, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। आपको एक वीडियो गेम खरीदना है ऑनलाइन, आपको एक वीडियो गेम खरीदना है ऑनलाइन, ठीक है। तो अब आप कुछ डिसीजंस ले रहे, क्या डिसीजन ले रहे आप, तो विच इज द चीपेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल। आपको जिस टाइप का वीडियो गेम चाहिए था तो मार्केट में उस टाइप का कौन सा वीडियो गेम, कौन से कंपनी का वीडियो गेम जो आपको जिस कैटेगरी का चाहिए था वो चीपेस्ट है। विच प्रोडक्ट इज लाइक्ड बाय द यूजर मोस्ट, कौन से प्रोडक्ट के यूजर रिव्यू सबसे अच्छे हैं। डज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट मीट ऑल रिक्वायरमेंट, चलो प्रोडक्ट चीप है, रिव्यूज बहुत तगड़े हैं, लेकिन आपको जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी वो सब टाइप के गेम्स और फैसिलिटीज उस वीडियो गेम में है क्या। ये तीन क्वेश्चन अगर आप खुद को पूछते होंगे, इन तीन क्वेश्चन को अगर आप समझ पाते होंगे प्रॉपरली और फिर डिसीजन ले पाते होंगे कि आपको कौन सा वीडियो गेम परचेस करना है, तो हम मानेंगे कि आप डेटा लिटरेट है। तो डेटा लिटरेट पर्सन क्या करेगा, कैटेगरी वाइज फिल्टर करेगा, फिर यूजर रेटिंग देखेगा, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही कि नहीं देखेगा, ये सब
नॉलेज, विजडम, इंफॉर्मेशन, ये सब का स्टडी करके फिर डिसीजन लेगा। ठीक है। सो अगर आप ये करते होंगे आपके डे टू डे लाइफ में, तो फिर आप डेटा लिटरेट पर्सन है, अदरवाइज नहीं है। डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क, मार्क दिस टॉपिक एज अ वेरी 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 आईएमपी। इसमें 5 स्टेजेस आते हैं। पहली स्टेज आती है प्लान, दूसरी स्टेज आती है कम्युनिकेट, तीसरी स्टेप आती है एसेस, चौथी स्टेप आती है डेवलप कल्चर, 6 स्टेप है। पांचवी पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड छठी इवैल्यूएट। So data literacy process framework has 6 steps and it is very very important. Kindly pay attention on it. So data literacy framework provide guideline on using data efficiently and with all level of awareness. Data literacy framework is an iterative process. तो ये इटरेटिव प्रोसेस है, ये रिपीट रिपीट होगी। क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले प्लान। एनी प्रोग्राम स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन डिफाइनिंग द गोल, अंडरस्टैंडिंग द पार्टिसिपेंट, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी एंड टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले प्लान करिए आप, आपके गोल समझिए, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है वो समझिए, ये प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, कितना टाइम फ्रेम रहेगा, ये सब समझिए। पहला टास्क है डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क का प्लान। दूसरा है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट, प्लान, एक्सप्लेनिंग द पर्पस। आपकी गोल क्या है, क्या पर्पस आपने रखा है, ये सब चीजों को पार्टिसिपेंट्स को बताइए। आपके प्लानिंग के हिसाब से जो आपके पार्टिसिपेंट्स थे ना, उनको ये सब चीजें बताइए आप। ठीक है। कम्युनिकेट करिए। थर्ड, एक्सेस। इंट्रोड्यूस द पार्टिसिपेंट टू अ डेटा लिटरेसी असेसमेंट टूल एंड फाइंड देयर कंफर्ट लेवल विद द डेटा। अब आपके जो पार्टिसिपेंट्स है उनको डेटा लिटरेसी के बारे जो टूल्स वगैरह है वो सबके बारे में फैमिलियर करवाइए, उनको एक्सप्लेन करिए। चौथा, डेवलप कल्चर। द adopted program will improve data literacy skill through learning and will be imbibed into the existing culture with the time. तो एक डेटा लिटरेसी का, डेटा को समझने का, विजडम का, डेटा अंडरस्टैंडिंग का एक कल्चर डेवलप करिए। पर्सपेक्टिव लर्निंग। Perspective learning shall provide a set of resources for individual to choose from in a aligned to their learning style. पर्सपेक्टिव लर्निंग क्या है, अब ये जो डेटा लिटरेसी हमें सिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर किसी की लर्निंग स्टाइल देखनी पड़ेगी। हर स्टूडेंट, हर पार्टिसिपेंट सेम नहीं होता, तो हमें हर किसी के हिसाब से अलग अलग लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्पीड डिसाइड करनी पड़ेगी। एंड एट लास्ट इवैल्यूएट, हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे पार्टिसिपेंट्स ने प्रोग्रेस किया है, किस तरह से हमारे स्टूडेंट को डेटा लिटरेसी समझ में आई है। तो डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क इज अ वेरी 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 आईएमपी टॉपिक हैविंग 6 थिंग्स। नंबर 1 प्लान, नंबर 2 कम्युनिकेट, नंबर 3 एसेस, नंबर 4 डेवलप कल्चर, नंबर 5 पर्सपेक्टिव लर्निंग, नंबर 6 इवैल्यूएट। क्या मीनिंग है समझाता हूँ। आपका डेटा लिटरेसी प्रोग्राम के गोल्स बताइए, हर पार्टिसिपेंट्स को समझाइए किस तरह से ये डेटा लिटरेसी का जो कोर्स है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, कितना समय लगेगा, ये सब अपने पार्टिसिपेंट, अपने स्टूडेंट्स को बताइए। कम्युनिकेट, हर पार्टिसिपेंट को ये प्लान कम्युनिकेट करिए। थर्ड, एक्सेस, कौन से टूल्स यूज करने वाले हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करने वाले, ये सब इंट्रोड्यूस करवाइए। डेवलप कल्चर, डेटा लिटरेसी के लिए हर किसी में कल्चर इनवाइट करिए कि हर कोई डेटा लिटरेसी सीखे। पर्सपेक्टिव लर्निंग, आपका हर पार्टिसिपेंट, हर स्टूडेंट अलग है, उसकी समझने की लेवल और स्पीड अलग है, उस हिसाब से उसको पर्सनलाइज डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस दीजिए। और आखिरी में इवैल्यूएट करिए कि प्रोग्रेस कैसा रहा, सबको समझा नहीं समझा। तो ये 6 स्टेप्स है। प्लान, कम्युनिकेट, एक्सेस, डेवलप कल्चर, पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड इवैल्यूएट। What are data security and privacy? How are they related to AI? डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी लगते तो सिमिलर है लेकिन दोनों में डिफरेंस है।
Data privacy and data security are often used interchangeably, but they are different from each other. मैंने बोला ना, लगते दोनों सेम है बट है अलग. डेटा प्राइवेसी का मतलब होता है इट इज गवर्निंग हाउ डेटा इज कलेक्टेड, शेयर्ड एंड यूज. आप आपका डेटा व्हाट्सएप पे शेयर करते, गूगल फॉर्म में शेयर करते, किसी वेबसाइट पे शेयर करते हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं. तो आपके तरफ से डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, किन लोगों को वो शेयर किया जाता है, उस डेटा को कैसा यूज किया जाता है, ये सब डेटा प्राइवेसी के अंडर में आता है. आपसे जो कोई डेटा कलेक्ट करता होगा तो उसको कहाँ शेयर करना और कहाँ यूज करना, इसकी परमिशन आपसे लेना जरूरी है. विदाउट योर परमिशन ये किसी के साथ शेयर्ड या यूज नहीं किया जाना चाहिए. ये आता है डेटा प्राइवेसी में. डेटा सिक्योरिटी क्या है? इट इज प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अटैकर हु माइट वांट टू मिसयूज इट. आपके पास डेटा है, कोई हैकर या क्रैकर उस डेटा को हैक करके मिसयूज करना चाहता है, उससे आपको बचना है. तो डेटा सिक्योरिटी दोनों अलग है. आपका डेटा किस तरह से कलेक्ट हो रहा है, किन लोगों के साथ शेयर्ड हो रहा है, वो कहाँ पे यूज हो रहा, उसका नॉलेज रखना. जहाँ शेयर्ड और यूज करने देना है वहाँ करने देना, जहाँ नॉट अलाउड रखना है वहाँ नॉट अलाउड रखना. ये है डेटा प्राइवेसी. एंड डेटा सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग योर डेटा फ्रॉम अटैकर्स एंड मिसयूज. सो डेटा प्राइवेसी इज रेफर टू द इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपका डेटा किन के साथ शेयर हो, आपका डेटा कौन यूज करे, कौन ना करे, ये आप डिसाइड करेंगे. ये है डेटा प्राइवेसी. अब आप कोई डाउनलोड एन अनवेरिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, आप कोई एखादा बैड सोर्स के थ्रू एखादा मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हो और आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हो, आप सब टाइप के एक्सेस उसको दे देते हो, तब क्या हो जाता है पता है? आपकी पूरी फोन की इंफॉर्मेशन उस बैड वेबसाइट, बैड वेब एप्लीकेशन के पास चली जाती है. तो यहाँ आपका आपकी प्राइवेसी ब्रेक हो गई. आपके फोटोज, आपके कांटेक्ट नंबर उनके पास चले गए. तो ऐसे कोई भी आप ऐप डाउनलोड मत करिए. ठीक है. सो ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स है हिंदुस्तान टाइम मिंट्स जिस पे दिख रहा है कि बहुत सारा डेटा चुराया गया है. यानी क्या हुआ, आपकी डेटा प्राइवेसी ब्रेक हो गई. तो क्या करना चाहिए आपने ताकि डेटा प्राइवेसी ब्रेक ना हो और अच्छे से इंश्योर्ड हो? तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट डेटा यू हैव कलेक्टेड, हाउ इट इज हैंडल्ड एंड वेयर इट इज स्टोर्ड. आपका डेटा कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोरेज लोकेशन सेफ है या नहीं है, ये आपको समझना है. नेसेसरी डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट शुड ओनली बी कलेक्टेड. कोई भी किसी का डेटा आप कलेक्ट करे या आपका डेटा कोई और कलेक्ट करे तो उन्होंने उतना ही डेटा कलेक्ट करना चाहिए जितना आवश्यक है, एक्स्ट्रा XYZ नहीं. यूजर कंसेंट वाइल डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करते वक्त, शेयर करते वक्त, यूज करते वक्त उनकी परमिशन लेनी चाहिए. ये सब करोगे तो हम मानेंगे कि डेटा प्राइवेसी इंश्योर्ड हो रही है. कोई भी टॉपिक इस वीडियो का आपको ना समझ में आए तो आप आगे पीछे करके उसको रिवाइंड करेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है. सो डेटा प्राइवेसी कब इंश्योर्ड होंगी, जब आपको पता चलेगा कि डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा है, कैसे हैंडल हो रहा, कहाँ स्टोर हो रहा है, जहाँ स्टोर हो रहा है वो सेफ जगह है कि नहीं है. ठीक है. उतना ही डेटा कलेक्ट हो जितना नेसेसरी है, एक्स्ट्रा का डेटा कलेक्ट नहीं होना चाहिए. डेटा यूज करने के, कलेक्ट करने के पहले आपसे कंसेंट यानी परमिशन ली जानी चाहिए. ये सब हो रहा है तो डेटा प्राइवेसी इंश्योर्ड होंगी, मेंटेन रहेंगी. अब डेटा सिक्योरिटी क्या है? डेटा सिक्योरिटी यानी आपके डेटा के ऊपर किसी एक्सटर्नल एंटिटी से अटैक ना हो, यानी डेटा सिक्योरिटी. नहीं तो हैकर क्रैकर अटैक कर सकते हैं, आपका डेटा चुरा सकते हैं. साइबर अटैक्स नाउअडेज कॉमन है. बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर साइबर सिक्योरिटी. अब साइबर सिक्योरिटी अच्छे से मेंटेन हो इसके लिए कुछ डूज है, कुछ डोंट्स है जो आपको करना चाहिए, जो आते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस में. क्या डूज है हम देखते हैं. यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड. ठीक है. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करिए, पासवर्ड भी दीजिए और आपका फिंगर प्रिंट स्कैनर भी दीजिए. डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेस.
सिर्फ ट्रस्टेड और नोन सोर्सेस से ही मोबाइल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए। वही वेबसाइट यूज करिए जिसमें HTTPS लगा है, ना कि सिर्फ STTP। STTP के बाद यस भी होना चाहिए, यस फॉर सिक्योर्ड। आपका ब्राउजर, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस रेगुलरली अपडेट करिए। सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग लिमिटेड टू क्लोज कांटेक्ट रखिए। वो रहता है ना कि आपके पोस्ट, आपके स्टेटस किसको दिखने चाहिए, तो सिर्फ आपके फ्रेंड्स को दिखने दीजिए, नॉट टू ऑल पब्लिक। सो इन शॉर्ट, कीप इट प्राइवेट नॉट पब्लिक। आपकी मोबाइल की या लैपटॉप की होम स्क्रीन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से लॉक रखिए। उन्हीं लोगों से ऑनलाइन कनेक्शन करिए जिनको आप पहचानते हो। सिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क यूज करिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, होटल का वाईफाई यूज मत करिए। और कोई आपके साथ ऑनलाइन बुलिंग वगैरह होता है तो वो चीज आप आपके पेरेंट्स को, टीचर्स को, साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज को नोटिफाई करिए। ये है डूज में। डोंट्स में क्या है? आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोन नंबर, एड्रेस अननेसेसरी किसी भी लोगों के साथ शेयर मत करिए। आपके पिक्चर्स, कॉन्टैक्ट्स, सोशल मीडिया लिंक्स स्ट्रेंजर के साथ शेयर मत करिए। जो अननोन सोर्स से आए हुए ईमेल से उनको ओपन मत करिए। ठीक है, आपकी बैंक अकाउंट वगैरह अननेसेसरी कहीं पे भी टाइप मत करिए। आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए, प्राइवेट रखिए, किसी को मत बताइए। कोई भी चीज जो कॉपीराइटेड है वो कॉपी पेस्ट मत करिए, और किसी दूसरे का साइबर बुलिंग मत करिए। सो ये डूज और डोंट्स आप फॉलो करेंगे तो आप डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी दोनों को इंश्योर कर पाएंगे। ये रिवीजन टाइम है। कल्टीवेटिंग डेटा लिटरेसी मीन्स, यहाँ पे मुझे लगता है आंसर इज बी, एक्वायरिंग, डेवलप एंड इम्प्रूव डेटा लिटरेसी स्किल। सो आंसर इज बी। Second, data privacy and data security are often used interchangeably, but they are different. Yes, दोनों different है. Answer is true. Third, the provide guidance on using data efficiently and with all level of awareness. So answer is, कौन सा फ्रेमवर्क था? अब ये भी हमने देखा है, डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क। नाम था डेटा लिटरेसी फ्रेमवर्क, यानी आंसर इज बी। पहले का आंसर भी बी था, सेकंड का ए, थर्ड का बी। ये आ सकते एग्जाम में, ध्यान रखना। फोर्थ, अलाउज अस टू अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर वे। आंसर इज विजडम। पिरामिड का था ये क्वेश्चन। फिफ्थ, इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, दिस इज कॉल्ड डेटा सिक्योरिटी। सो आई रिवाइज, फर्स्ट आंसर इज बी, second answer is A, third answer is B, fourth answer is wisdom, fifth answer is data security. So here हमारा 2.1 खत्म होता है, यानी ये वीडियो रिवीजन सेशन 1 खत्म होता है। आफ्टर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आई विल अपलोड सेशन 2. So kindly prepare this session 1 in a proper way for your term 1 examination. Remaining sessions, session 2, session 3 will be uploaded very soon. Thank you.